नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेनबो स्टडी में। आज का जो टॉपिक हमारा वो है सीखने की प्रभावशाली विधियाँ, इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, किसी नई क्रिया या नए पाठ को सीखने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी नए पाठ को सीखने के लिए जो हम कई प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं। जो विधियाँ मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर अधिक उपयोगी और प्रभावशाली हैं वे निम्नलिखित हैं। यहाँ पर जो मुख्य विधियाँ हैं वो हमने ली हुई हैं। तो सबसे पहली विधि जो है वो है करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। बालक जिस कार्य को स्वयं करते हैं उसे जल्दी सीख जाते हैं। कारण यह है कि वे उस कार्य को करने में उद्देश्य का निर्माण करते हैं। वे बालक जो क्या है अपने मन में एक उद्देश्य बना लेते हैं कि हमें ये कार्य करना है तथा योजना बनाते हैं और उसे करने के लिए फिर योजना बनाते हैं, उस योजना को पूर्ण करते हैं और फिर उस योजना को पूरे मन से और लगन से उसे पूर्ण करते हैं। फिर वे देखते हैं कि उनका प्रयास सफल हुआ या नहीं। यदि नहीं तो वे आप उसमें जो क्या है अपनी गलतियों को मालूम करके उसमें सुधार कर लेते हैं। दूसरी विधि है निरीक्षण करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। बालक जिस वस्तु का निरीक्षण करते हैं उसके बारे में जल्दी और स्थायी रूप से सीखते हैं। कारण यह है कि वे निरीक्षण करते वक्त उस वस्तु को छूते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं, जिससे बालक अपनी एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। तीसरी विधि है परीक्षण करके सीखना। नई बातों की खोज करना एक प्रकार का क्या होता है, सीखना ही होता है। परीक्षण द्वारा वह जिन बातों को सीखता है वे उसके ज्ञान का क्या अभिन्न अंग हो जाती हैं। उदाहरण के लिए इस बात का परीक्षण कर सकते हैं कि गर्मी का ठोस और तरल पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। वह इस बात को पुस्तक में पढ़कर भी सीख सकता है, पर यह सीखना इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। यानी कि पुस्तक में सीखना इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा जितना कि स्वयं परीक्षण करके सीखेगा। अगली जो विधि है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ग्रुप मेथड। सीखने का कार्य व्यक्तिगत व सामूहिक विधियों द्वारा होता है। यानी कि व्यक्तिगत भी सीख सकता है और सामूहिक विधि भी द्वारा सीखा जा सकता है। दोनों में सामूहिक विधियों को अधिक उपयोगी माना जाता है। यानी कि व्यक्तिगत और सामूहिक में दोनों को में क्या है, सामूहिक विधि को उपयुक्त माना जाता है और उपयोगी माना जाता है। मुख्यतः सामूहिक विधियाँ जो क्या निम्नलिखित हैं। अब सामूहिक विधियाँ निम्नलिखित हैं। पहली जो इसमें दी है फर्स्ट वो है वाद विवाद विधि, डिस्कसिंग मेथड। अब देखिए, इस विधि में प्रत्येक छात्र को अपने विचार व्यक्त करने और प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाता है। यानी कि वाद विवाद विधि जो है उसमें प्रत्येक छात्र को अपने विचार रखने और प्रश्न पूछने के अवसर दिया जाता है। सेकंड जो है वर्कशॉप विधि। इस विधि में विभिन्न विषयों पर सभाओं का आयोजन किया जाता है। तो वर्कशॉप विधि में क्या है, जो कई तरह के जो विषय होते हैं उन पर सभाओं का आयोजन किया जाता है। तीसरी विधि है सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधियाँ। इस विधि में क्या होता है, किसी विशेष विषय पर जो छात्रों के साथ विचार विमर्श किया जाता है। चौथी है प्रोजेक्ट डाल्टन और बेसिक विधियाँ। इन आधुनिक विधियों में व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के प्रेरकों का स्थान होता है। प्रत्येक छात्र अपनी व्यक्तिगत रुचि, ज्ञान और क्षमता के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, जिससे उसके सीखने का कार्य क्या होता है, सरल हो जाता है। इसके अतिरिक्त उसमें सामूहिक कार्य करने के कारण उसमें स्पर्धा, सहयोग और सहानुभूति का विकास होता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ जिनको कि अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।